आज इच्छाधारी नागिन के बदले का दिन था। आज वो नागिन राजा को डसकर अपने पति की हत्या का बदला लेने वाली थी। राजमहल में तो जैसे मातम सा पसरा हुआ था। मारे भय के राजा महल के कमरे में दुबका हुआ था। उसने अपने कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक सिपाहियों को तैनात कर दिया। महल के चारों तरफ सिपाहियों का कड़ा पहरा था। तभी भिक्षा के लिए एक सिद्ध महात्मा जी राजमहल पधारे। महल में पसरा हुआ मातम देख जब महात्मा जी ने द्वारपालों से कारण पूछा तो द्वारपाल ने सारा किस्सा महात्मा जी को कह सुनाया। द्वारपाल की बात सुन महात्मा जी बोले, तुम मुझे फौरन अपनी रानी के पास ले चलो। तब एक द्वारपाल अंदर गया और उसने महारानी को बाहर उस महात्मा के आने का किस्सा बताया। द्वारपाल की बात सुन महारानी खुद ही राजमहल के द्वार पर गई और सम्मान पूर्वक महात्मा जी को राजमहल के अंदर ले आई। उन्हें अच्छे से जलपान कराया और हाथ जोड़कर बोली, हे साधु बाबा, आप हमारी विपत्ति से भली भांति परिचित हो चुके हैं, अब आप ही कोई युक्ति बताएं महाराज। महारानी की बात सुन साधु जी बोले, सुनो बेटी, इसका एक उपाय तो है पर पक्का नहीं है कि वो इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पति को छोड़ ही देगी। साधु की बात सुन महारानी बोली, कृपया हमें बताए साधु महाराज, वो क्या उपाय है। तब साधु बाबा ने बताना आरंभ किया, सुनो बेटी, सबसे पहले तो ये महल के चारों ओर जो इतना सख्त पहरा है इसे हटवा दो। जितने भी सिपाही राजा की सुरक्षा में तैनात है उन्हें भी वहाँ से हटा दो। साधु जी की ये बात सुन महारानी के मन में सवाल तो पैदा हुआ पर उसने महात्मा जी को उनकी बात के मध्य टोकना उचित नहीं समझा। आगे साधु बाबा बोले, बेटी वो कोई साधारण नागिन नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है जो किसी का भी रूप ले सकती है, किसी भी द्वारपाल या सिपाही का। जब वो महल के बाहर इतना कड़ा पहरा देखेगी तो अवश्य ही राजा महाराज को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगी। आगे साधु महाराज बोले, बेटी आज नाग पंचमी का दिन है, तुम सूर्यास्त से लेकर मध्य रात्रि तक बिल्कुल अपने पति के कक्ष के सामने बैठकर नाग देवता की पूजा करना। अब जल्दी से सिपाहियों को जंगल भेज, वहाँ से सांप के छोटे छोटे बच्चों को मंगवा लो और राजा के कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे बच्चों को बैठा देना जो जंगल से लाए गए सांप के छोटे बच्चों को दूध पिलाएंगे। और अंतिम और सबसे जरूरी कार्य, महल के मुख्य द्वार से राजा के कक्ष तक सुगंधित फूल बिछवा दो। इतनी युक्ति बता। साधु बाबा बोले, बेटी बस एक यही रास्ता है जिससे उस इच्छाधारी नागिन का हृदय पिघल सकता है। कहते हैं बैरी यानी शत्रु का आदर करना चाहिए। इतनी बात बता। साधु महाराज महल से चले जाते हैं। रानी ने साधु के बताए अनुसार ही सारी व्यवस्था कर दी। राजा की सुरक्षा में तैनात सभी सैनिकों को हटा दिया। महल के चारों ओर से भी सिपाहियों का पहरा हटवा दिया। राजा कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक ताजे सुगंधित फूल बिछवा दिए और खुद राजा के कक्ष के द्वार पर बैठकर नाग देवता की पूजा करने लगी। जब रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ तो वो इच्छाधारी नागिन राजा से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए आई।